शिव के कई रूप हैं जो साधारण मनुष्य की कल्पनाओं के परे हैं। कुछ रूप उग्र हैं और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं और कुछ सुंदर और आकर्षक हैं। शिशु समान भोलेनाथ से उग्र काल भैरव तक सब शिव के ही रूप हैं। भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्या आप शिव के भक्त हैं? और यदि हैं तो क्या आपको शिव के अवतारों के बारे में जानकारी है? और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख है। शिव के अंश से भी जो अवतार हुए उनका भी वर्णन मिलता है। शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं। शिव के अवतारों की 10 महाविद्याएं भी हैं जिनका हम गुप्त नवरात्रि में पूजन करते हैं। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में शिव के उन 10 अवतारों की कथा का ही वर्णन करेंगे। यदि आप चाहते हैं महादेव की आप पर कृपा हो और इस सावन आपके सभी कष्ट मिटें और मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप पूर्ण सावन महादेव की कथाओं का श्रवण करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। दिन प्रतिदिन सुबह शाम आपको यही कार्य करना, निश्चित रूप से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। सभी लोग एक कमेंट महादेव के नाम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। शिवजी का वीरभद्र अवतार। एक बार शिवजी के ससुर राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनियों देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने इस यज्ञ में सती और शिवजी को नहीं बुलाया। लेकिन सती माता ने शिवजी से आग्रह किया दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए। महादेव ने माता सती को मना किया, लेकिन माता सती जिद करने लगी और आखिरकार विवश होकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। उस सुंदर और भव्य यज्ञ में सभी देवी देवता आए हुए थे। यज्ञ में सती के पिता राजा दक्ष ने शिवजी के बारे में काफी अपमानजनक बातें कही और कटु वचन कहे, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और शोकाकुल होकर वह जलते हुए यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। जब इस प्रकार की सूचना शिव को मिली तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। शिव की इसी जटा के पूर्व भाग से उनका पहला अवतार वीरभद्र प्रकट हुआ, जो कि महाभयंकर था। शिवजी का वीरभद्र अवतार तुरंत उस स्थल की ओर चल दिए जहां पर यक्ष ने यज्ञ का आयोजन करवाया था। शिव के वीरभद्र अवतार ने न केवल दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, बल्कि दक्ष का सिर काटकर शिवजी के समक्ष रख दिया। लेकिन ऋषि मुनियों और देवताओं की काफी विनती करने के बाद शिवजी ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। शिव से उत्पन्न होने के कारण वीरभद्र को शिव का अंशावतार माना गया। बाद में शिव ने वीरभद्र को अपने गणों में शामिल कर लिया। शिवजी के गणों में भैरव और नंदी को प्रमुख माना जाता है। पिपलाद अवतार। महर्षि दधीचि शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। पिपलाद मुनि का जन्म पिपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इसी के लिए शिव के इस अवतार को पिपलाद कहा जाता है। समय बीतता गया और दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है मेरे पिता दधीचि की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। वह काफी क्रोधित थे। उनके क्रोध को देखकर देवताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देवताओं ने ऐसे दिखाया कि यह संयोग शनि की दृष्टि के कारण हुआ है। यह सुनकर पिपलाद मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी समय शनि को श्राप दिया कि तुम नक्षत्रों से नीचे गिरो। पिपलाद की कृपा से ही शनि की पीड़ा दूर हो सकती है। शाप के प्रभाव में शनिदेव उसी समय आकाश से गिरने लगे। शनिदेव तेजी से आकाश से धरती की ओर गिर रहे थे। जब देवताओं ने देखा तो उन्होंने पिपलाद मुनि से प्रार्थना की कि इनकी भूल को क्षमा कर दिया जाए। तब देवताओं की प्रार्थना पर मुनि ने शनि से वचन लिया कि वह जन्म से 16 वर्ष तक किसी को कष्ट न दें और इसके पश्चात उन्होंने क्षमा कर दी।
पिपलाद मुनि की कथा का श्रवण करने से आपके दर्दों से आपको मुक्ति मिलती है। पीपल की पेड़ की पूजा करने से भी दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ को भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव के इस अवतार का नाम स्वयं ब्रह्मा ने रखा था। माना जाता है कि पीपल की पूजा शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए की जाती। नंदी अवतार। शीलादि मुनि नाम के एक परम तपस्वी महर्षि थे। वह हमेशा तपस्या में लीन रहते थे और उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे। उनके पूर्वजों को भय सताता था कि अब हमारे वंश का अंत हो जाएगा। उनके पूर्वजों ने उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। शीलादि मुनि विवाह नहीं करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने इंद्र की तपस्या की। इंद्र उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र से वरदान में मांगा कि मुझे ऐसी संतान दो जो मृत्युहीन हो। और इस प्रकार का आशीर्वाद जब उन्होंने मांगा तो इंद्र असमंजस में पड़ गए और उन्होंने अक्षम अपने को बताया कि मैं इस प्रकार का वरदान नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। शीलादि मुनि ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। सालों वह तपस्या करते रहे, कठोर तपस्या की उन्होंने, और अंत में महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे भी अमर पुत्र का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने शीलादि को कहा, मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। शीलादि के यहाँ पुत्र हुआ, इसका नाम नंदी रखा गया। उमा माता की सहमति से भगवान शंकर ने नंदी को पूरे गणों, गणेश और वेदों के स्वामी के रूप में अभिषेक किया और इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। भैरव अवतार। यह ब्रह्मांड असीम है, इसकी कोई थाह नहीं है। यहाँ विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। ब्रह्मांड में एक बार एक विचित्र घटना घटी। एक पुरुषाकृति रूप में एक तेजपुंज दिखाई दिया। ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। उस पुरुषाकृति को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। वह समझ गए थे कि ब्रह्मा जी में अहंकार जाग चुका है। शिव जी ने उस द्वीपपुंज को आशीर्वाद दिया और कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हो। आप भीषण हो, भयंकर हो। भीषण होने से आप भैरव हो। भगवान शंकर से इस प्रकार के वरों को प्राप्त करके काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव जी पे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। काशी में भैरव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए गए और वहां पे उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का ही पूर्ण रूप बताया गया है। द्रोणाचार्य शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। सालों वह उनकी तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। द्रोणाचार्य जी बोले, मैंने यह तपस्या जो की है आपकी, यह पुत्र प्राप्ति के लिए की है। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय बीतता गया और रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। अश्वत्थामा अमर हैं, वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। अश्वत्थामा का नाम हनुमान जी आदि 7 चिरंजीवियों में आता है। राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, यह 7 चिरंजीवी हैं जो अभी भी धरती पर ही निवास करते हैं। इस वीडियो में आपने शिव जी के इन अवतारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनकी कथा का श्रवण किया। इसी श्रृंखला में जो अगली वीडियो आएगा उसमें महादेव के बाकी बचे हुए अवतारों की महिमा का वर्णन होगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी कमेंट में एक बार जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री राम।